हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जो स्टॉक आइटम में हम यूनिट्स क्रिएट करते हैं उनके बारे में, कि जो हम आपने देखा होगा स्टॉक आइटम बनाते हैं तो उसमें हमें ऑप्शन आता है कि आप इसकी कितनी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब इसके स्टॉक आइटम की कितने यूनिट्स आप सेल करना चाहते हैं या फिर परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब हमें एक से ज्यादा यूनिट बनानी होती है एक ही स्टॉक आइटम में, क्या कहा मैंने कि जब आप ही एक ही स्टॉक आइटम के दो यूनिट देना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, किसका, ऑल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, नंबर्स के साथ क्या करना चाहते हैं, पैकेट या फिर बैग बॉक्स, कि मतलब एक बैग में कितने बॉक्स है, एक पैकेट में कितने पीसीज है, ये सब चीजें। ठीक है, तो टैली प्राइम में हम क्या देखेंगे कि टैली प्राइम में ऑल्टरनेट यूनिट का यूज क्या होता है। तो टैली प्राइम में ऑल्टरनेट यूनिट का यूज एक ही स्टॉक आइटम के लिए एक से ज्यादा यूनिट देने से होता है। मतलब कि सिंगल स्टॉक आइटम पर हम एक से ज्यादा जब यूनिट देते हैं, मान लीजिए जैसे हम क्या खरीद जाते हैं शॉप पर और परचेज कर रहे हैं पेन, तो जब हम पेन खरीदते हैं पैकेट में और बेचते कैसे, मतलब कि मैं बेचने के लिए पेन ला रही हूँ तो खरीदेंगे कैसे पैकेट में, पर बेचेंगे कैसे, उसको पीसीज में बेचते हैं। तो तब यहाँ हम ऑल्टरनेट यूनिट में सेकंड यूनिट का यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, मतलब कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पेन का जो पैकेट होगा तो पेन को पैकेट या फिर पीसीज में बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इससे हमारा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऑल्टरनेट यूनिट के थ्रू हम ये काम इजीली कर पाएंगे कि जब एक ही स्टॉक आइटम के लिए एक से ज्यादा हमें यूनिट यूज करने होते हैं तो कैसे करेंगे, मतलब हम खरीद के ला रहे पैकेट में चीज बट बेचेंगे कैसे, खोल के बेचेंगे उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन तो बेसिकली समझ आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक आप न्यू कंपनी बना लीजिए। मैंने बिल्कुल फ्रेश कंपनी स्टार्ट की है, यहाँ पर ऑल्टरनेट यूनिट ट्रेडर्स इसी के नेम से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, या फिर मैं दूसरी बना लेती हूँ। ऑल्ट के पर प्रेस करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं यूनिट ऑल्टर ट्रेडर्स। कंट्रोल ए से इसको सेव कर लिया। देखिए बिल्कुल फ्रेश कंपनी आपके सामने यहाँ पे बनाई है, इसमें हमें कुछ नहीं छेड़ना है क्योंकि इसमें हमें ऑल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अभी क्या करना है, सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आपको किस पे जाना है, क्रिएट पर एंटर करना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए डे बुक में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट पर एंटर करेंगे। क्रिएट पे एंटर करने के बाद यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक आइटम से पहले हमें स्टॉक ग्रुप बनाना जरूरी होता है, तो स्टेप वन क्या है कि आप स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे किसका ग्रुप बनाना है आपको, पेन, और इसमें से किसी को नहीं छेड़ना है, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और स्टॉक कैटेगरी में हम रख लेते हैं जेल पेन, इसको भी कंट्रोल ए से यहाँ पर सेव कर देंगे। अब देखिए स्टॉक ग्रुप भी बन गया है, स्टॉक कैटेगरी भी बन गई है। अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो एक सिंपल यूनिट यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले, पीसीस, यहाँ से भी पीसीस को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। तो अब क्या करना होगा हमें, स्टॉक ग्रुप भी बन गया है, स्टॉक कैटेगरी भी और यूनिट भी। और अगर लोकेशन मैं देती हूँ यहाँ पे न्यू लोकेशन भी बना लेते हैं दिल्ली। ठीक है, ये चारों चीजें बन गई है, बस क्या रह गया है, स्टॉक आइटम रह गया है। तो स्टॉक आइटम के लिए क्या करेंगे, इस पर एंटर करेंगे। अब क्या करना होगा, हमें स्टॉक आइटम पर जाना होगा और कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना होगा, F12 पर एंटर करेंगे। इसमें देखिए अगर आपका यहाँ पे शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में नो है तो आपको क्या करना होगा, इसको यस कर लीजिए। वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी यस करने की, क्योंकि आप इन्वेंट्री डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से फोर्थ ऑप्शन जो आपका नो हुआ हुआ है उसको क्या करना है, आपको यस करना है। क्या ऑप्शन है ये,
यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स मतलब कि एक से ज्यादा यूनिट्स आप इसमें यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ए कर, एक सेकेंड यहाँ से मैं जीएसटी हटा देती हूँ क्योंकि अभी हम जीएसटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे किसकी, सेलो पेन, पेन के ग्रुप में रखेंगे, जेल पेन है, पीसीज में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर हम नॉर्मल कैटेगरी स्टॉक आइटम बनाते तो ये ऑप्शन नहीं आता। अब ऑल्टरनेट यूनिट्स हमने यहाँ पे बनाई नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रेडिट पर एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पैक, फॉर्मल नेम लिखेंगे इसका और इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे पैक्स और कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये पीसीस भी हो गया और पैक भी हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर कि एक पैकेट में कितने पीसेस हैं, तो यहाँ पे हम वन पैक इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का मतलब है कि एक पैकेट में कितने पीसेस है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, वन पैकेट इज इक्वल टू 20 पीसेस और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अगर हमें दूसरा एक और स्टॉक आइटम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक ले लेते हैं दूसरा पेन, नटराज पेन, इसको पेन के ग्रुप में रखेंगे, जेल पेन और इसमें कितनी यूनिट है, इसमें भी पीसीज रखेंगे और वेयर सेकेंड ऑल्टरनेट यूनिट रखेंगे इसमें पैक, तो इसमें वन पैकेट इज इक्वल टू 10 पीसेस कर लेते हैं या फिर 20 कर लेते हैं और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्टॉक ग्रुप भी बना लिया है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन, सारी पांचों चीजें बन गई हैं। अब क्या करना है, वाउचर्स पे आना है और यहाँ पे अभी हमने जो न्यू कंपनी क्रिएट की है इसमें कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी में कैपिटल रखेंगे, F6 पे प्रेस करेंगे और सी से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। 1 लेके हम अपने कंपनी में कैपिटल ले आते हैं बाय कैश। अब हमारी कंपनी में यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज है, तो अब हम इजीली परचेज कर सकते हैं, हमारा बैलेंस जो होगा वो माइनस में नहीं जाएगा। तो अब परचेज कैसे करेंगे, F9 पर एंटर करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 डाल देंगे या फिर 1 2 डाल देंगे, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम किससे सामान खरीद रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रमन क्रेडिटर, इसको यहाँ पे क्रेडिटर की कैटेगरी में रख देते हैं और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, परचेज लेजर, परचेज एंट्री आपको करना आता है तो इसमें क्या करेंगे, परचेज में परचेज वाला लेजर ही आएगा, परचेज अकाउंट्स में रखेंगे, कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्या आ रहा है, नेम ऑफ आइटम, तो इसमें हमने 2 आइटम बनाए, एक सेलो पेन और एक नटराज पेन। तो पहले रखते हैं सेलो पेन को यहाँ पर, इसमें देखिए लोकेशन मांग रहा है, क्या लोकेशन है, दिल्ली में है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी हमें इसमें रखनी है, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं 10 पीसेस, 10 पीस मतलब कि एक पैक इसका, और रेट कितना रखेंगे, यहाँ पे 70 रुपीज रेट रख लेते हैं। हो गया 700 का, ठीक है। ऐसे अगर हमें दूसरा रखना होगा नटराज पेन, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये भी दिल्ली में खरीद रहे हैं हम, क्वांटिटी इसके भी कितने रख लेते हैं 10 पीसेस, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 20 पीसेस तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 पैक, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 40 पीसेस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 40 पीसेस इसके परचेज कर लेते हैं, मतलब कि 2 पैकेट खरीद लेते हैं, एक पैकेट में क्या है 20 पीस है, इसलिए हम क्या खरीद रहे हैं 2 पैकेट खरीद रहे हैं। एक पेन जो है हमारा कितने के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो 40 पीसेस कितने के हो जाएंगे 400 के, ऐसे ही हम इसको भी 40 पीसेस ही कर लेते हैं, ये भी कितने के 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 400 का, ये भी 2 पैकेट हम इनके खरीद रहे हैं जिसमें कि हमारे 40 पीस आएंगे, हमें पूरी इंफॉर्मेशन दिख रही है
कि सेलो का पेन है 40 पीस है, नटराज का पेन है 40 पीस है, मतलब कि 2-2 पैकेट खरीद रहे हैं हम, पीसेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अगर हमें इसकी रिपोर्ट देखनी होगी तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं डे बुक पे कि कैश कितना था और हमने परचेज कर लिया इतने का। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ से अगर मैं कैश देखूंगी तो हमारा जो क्रेडिटर था उससे अभी अमाउंट नहीं घटा है। अगर मैं इस पे करूंगी तो देखिए इस हम कितने का सामान खरीद चुके हैं, 800 का सामान खरीद चुके हैं। अगर मैं कैश पे करती तो कैश वहां से माइनस हो जाता। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, यहाँ से परचेज अकाउंट यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे। पहले इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। तो मैं बड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे कंपनी का नेम आ रहा है, स्टेट नेम एंड कोड मैंने डाला नहीं तो वो भी शो होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है कंपनी का, हमारी कंपनी का नेम, किससे खरीदा है, सप्लायर का नेम आ रहा है, इनवॉइस की डेट आ रही है, नंबर आ रहा है, सप्लायर इनवॉइस डेट है, नंबर भी आ रहा है यहाँ पर। फिर नीचे करती हूँ तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में दो हमने स्टॉक आइटम परचेज किया, सेलो पेन और नटराज पेन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 40 पीसेज और पैकेट दोनों में दिखा रहा है कि एक पेन जो है वो कितने के अकॉर्डिंग है, इसका रेट। और यहाँ पे हम 80 पीसेस खरीद रहे हैं टोटल 800 रुपए के। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो रमन क्रेडिटर है उनसे हम खरीद रहे हैं, वो अपनी कंपनी के साइन करके और स्टैंप लगा के हमें दे देंगे, हम उनसे सामान परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।